तो किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो जो भी किसान साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और बेल आइकन को प्रेस कर देवे। तो किसान साथियों, काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे थे कि जीरे के अंदर मैला हो रहा है, कालिया मैला, हरा मैला, तेलिया टाइप में चिपकने वाला, पौधों के चिपक रहा है। तो उन सब के बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे कि ये मैला है वो कैसे कंट्रोल करें और कौन सा इंसेक्टिसाइड देवें वो सब। तो देखिए मित्रों, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये एफएमसी का मार्शल इंसेक्टिसाइड है जो कार्बोसल्फान 25% इसी का कीटनाशक है। तो इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मैला को ये कंट्रोल करता है और क्या डोज रखनी चाहिए। तो किसान साथियों, जैसे कई जगह हरा वाला तेला है, कई जगह कालिया मैला है और बाकी सफ़ेद हैं, तना छेदक आदि विभिन्न तरह का मैला है। और कई जगह पे हालत ख़राब हो रखी है, जो पौधे के चारों ओर से जकड़ लिया है मैले ने और चिपकना टाइप में हो गया है, जो चमक रहा है पौधे के ऊपर। तो उन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो ये जो एफएमसी का मार्शल प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएंगे कि साथ में क्या डोज रखनी चाहिए ताकि सही रहे। तो दोस्तों, जो चिपकने वाला मैला, तेलिया मैला, हरा मैला, काला मैला, इन सबको नियंत्रित करने के लिए मेनली रूप से हम एफएमसी का मार्शल या यूपीएल का अपाचे का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एफएमसी का मार्शल है उसकी क्या डोज रखनी चाहिए, कौन कौन सी फसल में ये काम करता है या रिकमेंडेड है, और कब स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा रखनी चाहिए, उन सब के बारे में बताएंगे और कौन कौन सी फसल में ये काम आएगा वो। तो साथियों देखिए, एफएमसी का मार्शल जिसके अंदर मेन टेक्निकल कार्बोसल्फान 25% इसी कीटनाशक हैं, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, जो एक वृहद रूप से काम करने वाला और इस पर मतलब टच में आने पे भी मैला कंट्रोल होता है और सिस्टमेटिक भी है, दोनों पर आधारित कीटनाशक हैं। और इसका जो कॉम्बिनेशन का प्रयोग है सुंडी तथा जो विभिन्न तरह के जो चूसक तरह के कीट होते हैं उन कीड़ों की रोकथाम के लिए किया जाता है। और इसकी मेनली रूप से सिफारिश हैं जो जीरा, धान, मिर्च, कपास, बैंगन आदि पर की जाती हैं। तो साथियों, अब इसको ये कौन कौन से मैला को कौन कौन सी फसल में कंट्रोल करता है उसके बारे में बताएंगे। तो ये धान के अंदर हरी पत्ती का मैला, सफ़ेद पीट वाला मैला, भूरे पौधे वाला मैला है, गाल गिज है, तना छेदक पत्ती मोड़क मतलब ग्रीन लीफ हॉपर, वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर, गाल मिज और स्टेम बोरर और लीफ होल्डर, ये जो धान के अंदर इन मैलों के अंदर कंट्रोल करता है। मतलब ये हरा मैला, सफ़ेद मैला, भूरे पौधे वाला मैला और तना छेदक और पत्ती मोड़क के रूप में धान में इन कीट को कंट्रोल करता है। अब आपको बताएंगे हम मिर्ची के अंदर। तो मिर्ची के अंदर ये सफ़ेद मऊ यानी कि जो वाइट मैला होता है उसको कंट्रोल करता है, वाइट एपिड यानी सफ़ेद मैले को। और फिर जीरे के अंदर ये एपिड और थ्रिप्स दोनों को कंट्रोल करता है। तो जो भी तेला होता है, कालिया में तेलिया टाइप में मैला, काला और ये जो हरा वाला उनको। और भिंडी के अंदर तो ब्रिंजल के अंदर भी ये मैले को कंट्रोल करता है। और बैंगन के अंदर ये है जो सूट एंड फ्रूट बोरर, जो तना है फल छेदक मैला होता है उसको कंट्रोल करता है। और तो कपास के लिए स्पेशल है, कपास में एपिड और थ्रिप्स यानी कि सफ़ेद तेला और महू इनको अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में ये मैला के अंदर रामबाण उपाय हो सकता है मार्शल, जो कि एक एफएमसी का ट्रेडमार्क है। तो अब इसके बारे में डोज के बारे में भी बात करेंगे, क्या डोज रखनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि काफ़ी किसान हैं जो मतलब 300 लीटर वाली टंकी रखते हैं, काफ़ी किसान 500 लीटर वाली रखते हैं और कुछ हैं जो छोटी वाली से भी करते हैं। तो दोस्तों, 300 लीटर पानी के अंदर अगर इसकी डोज है वो आधा लीटर रखनी है, ध्यान रखना 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से इसकी डोज रहेगी। और 500 लीटर वाली टंकी में 1 लीटर की डोज रहेगी। और जो ये 20 लीटर वाली 15 लीटर वाली टंकी होती है उसके अंदर 30 ml तक डोज रखनी चाहिए। और इसके अंदर कौन से फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन रखें ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकें उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, अभी जो मैला तेला की समस्या तो आ ही रही है, काला है, हरा मैला है, भूरा मैला। इसके अलावा जो फंगिसाइड है, कहीं पे चरमा आ रहा है,
कहीं पे छाछ भी ज़्यादा है, विल्ट ब्लाइट, और कहीं पे ब्लाइट ज़्यादा आ रही है। तो इन सब के लिए फंगिसाइड के तौर पे एफएमसी का जैसे गेजको आता है, इसके अलावा सेंटेरस आता है, ये भी इसके साथ में रख सकते हैं ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिले। तो मार्शल के साथ में फंगिसाइड के तौर पे चाहे अदर कंपनी में भी देखा जाए तो चाहे सालसा रख सकते हैं, अवांसर ग्लो रख सकते हैं, ये या फिर ये एफएमसी का गेजको है, या सेंटेरस में भी कप्तान आता है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। तो दोस्तों काफ़ी किसान के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मतलब दवा छिड़काव के बाद भी मैला पूरा 100% कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो उसका एक कारण है 100% कंट्रोल नहीं होने का कि एक समान स्प्रे नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जिस खेत में भी ज़्यादा मैले की शिकायत है, जीरे में है, तो उसके लिए आपको एक चिपको वाली दवा आती है जो सिलिकॉन बेस्ड जो आती हैं दवा, वो रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो वो 100 ml जो 300 लीटर वाला टैंक है उसके अंदर 100 ml सिल्वेट गोल्ड रखना है, जो सिलिकॉन बेस्ड आता है, जो ब्रॉड सिस्ट जो भी इंसेक्टिसाइड है उसको ब्रॉड लेवल पे पत्तों से लेके जड़ तक जाइलम फ्लोएम एक्शन तक पहुंचाता है। तो वो रखनी ज़रूरी है ताकि प्रभावशाली रूप से ये दवा कार्य करें। फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो भी। तो 500 लीटर वाली डोल में वो 200 से 250 ml रखनी है, और इसके साथ में जो मार्शल है और एक फंगिसाइड रख सकते हैं, और साथ में अगर रखना चाहें तो पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी रख सकते हैं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट भी मिल जाएगा और पौधे पे असर भी नहीं करेगा। तो दोस्तों मार्शल जो एफएमसी का आता है उसको आप ज़रूर यूज में लेवें और इसके रिव्यू के बारे में ज़रूर बताएं कैसा रिजल्ट रहता है। और जो भी किसान साथी नए वो हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक को सब्सक्राइब कर लेवें। थैंक यू आप सब किसान साथियों को।